दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ईशानवी इंग्लिश ट्यूशन में। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी या ईएलटी के एस्पिरेंट हैं तो यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो कि इसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा सब लोग रख रहे हैं। इसको हमने फ्री में ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हमने प्रोनाउन के पहले पार्ट में 2 नाउन खत्म कर चुके हैं, ये आपका तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखा था। आज हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं। सबसे पहले तो यहाँ इसका देखिए डिफिनेशन दिया गया, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें लिखा है कि जो नाउन और प्रोनाउन का स्थान लेता हो उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज, क्यों कहते हैं? दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स। तो वह किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को जोड़ने का हमेशा कार्य करता है। दे आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, यानी कि एक ही व्यक्ति के लिए जब 2 चीज़ें कही गई हो या उसके बारे में 2 बातें कही हो, उसी को जोड़ने का जब वह कार्य करता है तो उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति हो। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हु जो है वह किसके लिए यूज होता है। ये करता है रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउंस। किसको किसको यह रिप्लेस करता है? आई, सी, ही, बी एंड दे, यानी कि इन 5 प्रोनाउन को वह रिप्लेस करता है। और एग्जाम्पल्स देखिए कैसे। दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, यह वही आदमी है जिसने कि विंडो को, खिड़की को तोड़ दिया था। कि किसकी बात की जाए? उस व्यक्ति की। अब व्यक्ति को कौन रिलेट कर रहा? हु। तो वह कौन व्यक्ति है? तो दिस इज द मैन, यह वही व्यक्ति है। इस बताया जा रहा कि यह वही व्यक्ति है हु ब्रोक द विंडो, जिसने की खिड़की तोड़ी थी। तो खिड़की का संबंध किससे हो रहा है, यानी कि तोड़ने का संबंध किससे हो रहा है? इस मैन का संबंध तोड़ने से हो रहा है, यानी कि खिड़की को तोड़ने से। तो वो क्या कर रहा है? इसका संबंध है उसी को बता रहा है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ आए होंगी। फिर आगे देखिए क्या है। हुज। हुज बेसिकली पॉजेसिव प्रोनाउन या रिलेशनशिप को शो करता है। पोजीशन देखिए यहाँ दिया है, शो पोजीशन और रिलेशनशिप, यानी कि किसी के रिलेशन, संबंध को बताता है। जैसे देखिए, शी न्यू द फैमिली हुज हाउस बी बॉट। तो किसे जानती है? उस फैमिली को जानती है जिसका घर उसने खरीदा है। तो फैमिली का संबंध किससे हो रहा है? घर से। तो घर और फैमिली को कौन जोड़ रहा है? हुज। तो ये हुज जो है दोनों को रिलेट कर रहा है। तो कह रहा है कि शी न्यू, वह जानती है, द फैमिली, उस फैमिली को, हुज हाउस वी बॉट, जिसका घर हमने खरीदा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। देखिए पोजीशन की बात हो रही है। आगे है आपका होम। होम क्या है? रिप्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, हर, हिम, अस एंड देम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, मी, हर, हिम, अस एंड देम, इनको रिप्लेस करने का काम कर। हु सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन को, और जो होम होता है वह ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है उसे रिप्लेस करता है। कैसे? देखिए, दे हैव फाउंड द लेडी whom they want to interview। तो वह किसे पाते हैं? उस स्त्री को पाते हैं, उस लेडी को पाते हैं जिससे कि वह इंटरव्यू लेना चाहते थे। यहाँ देखिए लेडीज का और किस्सा, जिसके ये दे और लेडी को, दोनों को क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए, सॉरी, दे यहाँ पर है, लेडी यहाँ पर, उन दोनों को मिलाने का, यानी कि उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी को रिप्लेस किया है इसने, होम ने। आगे देखिए, which clauses that begin with which are almost always non-restrictive। तो वे क्लाज जो कि which से शुरू होते हैं, almost have non-restrictive, जो कि कोई भी उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसका कहीं भी रोक नहीं होता है,
तो देखिए कैसे, माई प्रेसियस ब्लू लैम्प विच वाज इन द रूम वाज ब्रोकन। तो यहाँ लैम्प को रिलेट कर रहा है। तो जब लैम्प को रिलेट कर रहा है तो यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दैट भी हो सकता है, अगर आप दैट का भी यूज करते हैं तो गलत नहीं होगा। आगे देखिए दैट का भी प्रयोग बताया गया है। क्लॉजेस दैट बिगिन विथ दैट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, यानी कि हमेशा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजों के लिए यूज होता है कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव चीज़ ना हो, हमेशा रेस्ट्रिक्टिव ही चीज़ हो कोई। तो द लैम्प दैट वाज इन द रूम वाज ब्रोकन। तो जो लैम्प घर में या रूम में था वह टूट गया, यानी कि जब अपने से ही टूट जाए तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्वयं हो जाए। लेकिन वाज ब्रोकन यहाँ पर देखिए किसी ने तोड़ दिया, किसी अन्य के द्वारा हो गया तो वहाँ हिज का प्रयोग कर दिया गया। लेकिन यह जब स्वयं से ही गिरकर टूट जाए तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कैसे, तो चलिए कुछ हम इस तरह से लिख कर बता रहे हैं कि कैसे कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ उसके अलावा। तो देखिए जो हु होता है वह बेसिकली किसके लिए आता है, तो वह आपका आता है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के लिए यूज होता है हु, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। और विच जो होता है वह नॉन लिविंग के लिए, जैसे बर्ड, एनिमल्स, इन सब के लिए यूज होता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हु का। जैसे देखिए, आई मेट माई टीचर हु वाज गोइंग टू कॉलेज। अब देखिए यहाँ हु आ रहा है, हु वाज गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ देखिए कौन कह रहा है, यहाँ सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं उससे मिला, किससे, माय टीचर, मैं अपने अध्यापक से मिला। हु, तो हु किसको रिप्लेस किया, यहाँ टीचर को रिप्लेस कर रहा है। हु वाज गोइंग टू कॉलेज, यानी कि जो स्कूल जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर माय टीचर को रिलेट कर दिया ना हु ने, तो यहाँ ह्यूमन बीइंग के लिए आया है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से देखिएगा। आगे फिर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे अगला है आपका, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर वेल मैनर्ड, हु आर वेल मैनर्ड, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से वे लोग मैनर्ड है, यानी कि बहुत ही सभ्य है, सभ्य स्टूडेंट है। तो कह रहे हैं आई लाइक द स्टूडेंट, मैं उन विद्यार्थियों को पसंद करता हूँ हु आर वेल मैनर्ड, जो बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाले होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे ढंग तरीके वाले होते हैं, उनको मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ हु किसको रिलेट कर रहा है, द स्टूडेंट को। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट, सॉरी मिट गया सब। तो यहाँ देखिए हु क्या कर रहा है, इसको यहाँ रिलेट कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, कुछ देखते हैं। आगे आप देखिए which जो होता है सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है, लेकिन यह क्या है, यह नॉन लिविंग के लिए आता है। जैसे देखिए
जो आपका विच है वह नॉन लिविंग के लिए आता है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो देखिए नॉन लिविंग कैसे, दिस इज द पैरट। अब नॉन लिविंग में आपके कुछ बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, बर्ड्स और एनिमल। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हमने लिखा नहीं है, बाद में हम इसको आपको स्लाइड में लिख कर बताएंगे। तो देखिए दिए गया है, दिस इज द पैरट, दिस इज द पैरट, दिस इज द पैरट, दिस इज द पैरट which can sing, which can sing। या वही तोता है जो गा सकता है। तो यहाँ पर देखिए which किसको रिलेट कर रहा है, पैरट को। तो यहाँ पर आपका which रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। आगे है ऑफ which, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आपका। अगर ऑफ which लिख के कहीं आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। इसे कभी भी आप पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं समझेंगे, एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। देखिए कैसे, द कार ऑफ which म्यूजिक सिस्टम, यहाँ देखिए द कार ऑफ which, ऑफ which देखिए आ गया, ऑफ which म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, इज वेरी एक्सपेंसिव, इज माइन। यहाँ देखिए आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिए क्या कह रहा है, आप which म्यूजिक है, यहाँ आप उसके म्यूजिक सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि उस कार के म्यूजिक सिस्टम की बात हो रही है। कार की बात ना होकर वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम की बात हो रही है कि जो उस कार में म्यूजिक सिस्टम लगा है बहुत ही एक्सपेंसिव, और किसका है, इज माइन, वह मेरा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जब आप हिज का प्रयोग हो गया तो यह क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी जहाँ आप अपना अधिकार बताया जा रहा हो, जताया जा रहा हो। तो अधिकार जताना क्या है, एक विशेषता है। तो वहाँ पर देखिए द कार ऑफ which म्यूजिक सिस्टम, यहाँ म्यूजिक सिस्टम की बात हो रही है, ना कि कार की बात हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ ऑफ which म्यूजिक सिस्टम, यानी कि जो जिसका म्यूजिक सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव है, बड़ा महंगा है, इज माइन, वह मेरा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हुज, द हुज हेयर इज। अब यहाँ हुज किसके लिए, ये जो है पर्सन के लिए ये भी यूज होता है, अधिकार की बात करता है, जैसे हुज। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे, द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली, हुज हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि वह लड़की जिसके बाल क्या हैं, करली है, घुंघराले हैं, वह कैसे हैं, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब वहाँ किसकी बात हो रही, हुज हेयर की। अब यहाँ इसके हेयर की बात हो रही है, ना कि इस लड़की की।
तो उसके हेयर की जब बात होती है, यानी कि किसी के अधिकार को जताया जा रहा हो, जिस पर उसका अधिकार है, तो वहाँ पर हम हुज का प्रयोग करते हैं। एक देखिए, ये हुज का प्रयोग जब करेंगे तो ये आपका जो है प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्हिच का प्रयोग कर देंगे, ये आप व्हिच अभी हमने जो पहले बताया म्यूजिक सिस्टम का, तो अगर आप व्हिच का प्रयोग करते हैं तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए देखते हैं। आगे है दैट, यूज ऑफ दैट। दैट देख लीजिए। दैट तो ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग एनिमल और सब के लिए आता है दैट। हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, और ये नॉन लिविंग के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आपकी बर्ड्स आ गई और एनिमल्स आ गए। तो इसमें हम आपका दैट का प्रयोग दोनों जगह पर करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who works hard, who works hard। पहले इसको देख लीजिए, इसको गलत मत समझिए, हम दैट का ही एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं इसके बाद। तो इसको देखिए यहाँ बराबर कीजिए। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड। वर्क्स हार्ड यानी कि वही लड़का है जो बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, कठिन कार्य करता है, बहुत मेहनत का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए जो दैट है आपका, ये दैट और ये हु, ये दोनों जो है सही है, एकदम सही माने जाएंगे। ये कभी भी सेंटेंस में अगर इस तरह से यूज होके आता है तो यह कभी गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर आप देख लीजिए, दिस इज द हाउस विच माई ग्रैंड पा बिल्ट। अब देखिए विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए भी किया जाता है। जैसे दिस इज द हाउस which my grandpa built, which my grandpa built। grandpa से मतलब grandfather। जिसे मेरे ग्रैंडपा ने बनाया था। तो यहाँ पर देखिए which का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम यहाँ दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दैट का प्रयोग कई जगह पर किया जाता है। तो इसको हम जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। रखिए अपना ख्याल और अपने फैमिली का। जय हिंद।